आइए अब सवालात पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन की तरफ से कुछ सवालात हैं। मेरे पास एंगन आल्तन के लिए एक सवाल है। किसी ने लिखा है, इनका ड्रामा देखते हुए हम लोगों ने अपने गुस्से पे बहुत मुश्किल से काबू किया है। लेकिन इन्होंने अपने गुस्से पर कैसे काबू पाया है, ये बता दीजिए। कोरे अफ़की से किसी ने पूछा है कि मैंने इनको एक बार ₹20 टिप दी थी जब ये रोड पे परफ़ॉर्म किया करते थे। क्या ये मेरे वो ₹20 वापस कर देंगे? वैसे कोरे आप परफ़ॉर्म कहाँ किया करते थे? युक्सर और करानफिल। अच्छा, तो आप वहीं होते हैं हमेशा। हाँ जी, जी मैं हर वक़्त यहाँ ही होता हूँ। वैसे आपकी उम्र क्या होगी? पता नहीं है मुझे पूछना चाहिए या नहीं। मैंने स्टेज पर इसके सिवा हर एक चीज़ बता दी है। ये अभी भी एक राज़ है। खैर सारी बातें छोड़ें, आप मुझे ये बताएँ कि आपने ये सारे गाने लिखे कैसे और कैसे हुआ ये सब? कैसे ये हुआ बता सब? दीजिए। ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इन खूबसूरत चीज़ों के एहसास को आप बयान नहीं कर सकते। एक इंसान दूसरे को कितना प्यार कर सकता है या फिर किसी का प्यार आपको कितनी खुशी दे सकता है। लेकिन मैं ये चीज़ें लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने ये महसूस की हैं। अगर आप सिर्फ बोलो और कुछ करो नहीं, तो आपको गैर मुहज़्ज़ब कहा जाता है। और अगर आप कुछ करो लेकिन बोलो नहीं, तो आपको मुजरिम कहा जाता है। अब मैंने ये 16 साल की उम्र में लिखा था। मैंने ये किसी को नहीं बताया कभी। जी, सच कह रहा हूँ। मैं ये किसी खास जेंडर या रेस के लिए नहीं कह रहा। मैं यहाँ सबसे मुखातिब होकर एक बड़ा अहम पैगाम आप सबको देना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर उन चीज़ों को कभी मत छोड़ें जो आपको पसंद हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कहा जाता है कि जो चीज़ें हमें पसंद हैं वो आसानी से नहीं आती। अगर आपको अपने अंदर से आवाज़ आती है तो आप कर सकते हैं सब। आपको अपने अंदर यकीन रखना चाहिए, बस खुद एतमादी होनी चाहिए आप में। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आएंगी, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ अपने गोल पर रहे और आप डेडिकेटेड रहें और आप उस पर मेहनत करते रहें, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपको उस तक पहुँचने से रोक नहीं सकती है। आपको बस अपने पूरे मन और पूरे दिल से मेहनत करते रहना चाहिए। अरे वाह! क्या बात है। इसको वाक़ई शिद्दत वाला ये प्यार हो रोना-धोना गया कहीं होगा। और जाके करो। तुम मुझे दुखी कर रहे हो यार, भाई। सही बात है। मुझे लगता है कि औलाद के पैदा होने से इंसान मैच्योर हो जाते हैं। उससे पहले तो इंसान बहुत सी बचकाना हरकतें कर लेते हैं, लेकिन देखो ज़रा आपको इसको। क्या हो गया है? देखो यार, इसको पता नहीं कौन-सा रोग लग गया। शक्ल देखो इसकी रोने वाली हुई पड़ी है। खैर कुछ सवालात हैं। क्या आप अपने मेहमानों को रिश्वत देते हैं? क्या वाक़ई वो सच में इतने अच्छे हैं? खैर इनका शो के मुतल्लिक क्या ख़्याल है? क्या ये बुरा है या नहीं? और एक और सवाल है, क्या सेलिब्रिटीज़ भी हमारी तरह बोतल को मुँह लगा के पानी पीते हैं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता? जी, दीदम तो आप बताइए, क्या आप भी ऐसा करती हैं मैं कि नहीं? तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ क्योंकि इसमें हाँ, कोई जी ऐसी अच्छा। हाँ, चीज़ नहीं है ऐसा जो ही है। छुपाई जाए। मेरे नज़दीक अच्छा, तो ये दिलचस्प है। बहुत आम सी बात है। वैसे आप बड़ी क्या बहादुर इसमें हैं, कोई आपने ऐसी ये बात कबूल कर है लिया कि आप जो ऐसा करती हैं। छुपाई जाए? क्या इसमें कोई बुरी और बात है? कैसे हुआ ये सब? ये बता दीजिए। नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं हाँ, लगता नहीं कि पानी इसमें कोई बुरी पीते-पीते बात आप जब है। गिरा लेती हैं अपने ऊपर और वो आपके जो कपड़े गीले हो जाते हैं और आपकी जिस्म के साथ चिपक जाते हैं और आप जब उन्हें सर्दियों में अपने दूर कपड़ों को दूर रखने की कोशिश करती हैं, तो बुरी बात तो इसमें कोई नहीं है सिवाय इसके कि आपके कपड़े ही गीले होंगे। बस तो इसके अलावा तो और हमेशा ही कुछ नहीं ऐसे हो करती सकता। हूँ। लेकिन आपको देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कैगला। ऐसा लगता है आप ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस करेंगी। तो बताएँ ज़रा, नहीं, क्या आपने कभी ऐसा किया है? मैं कभी भी ऐसे नहीं करती। मुझे तो खुद ये हरकत बहुत बुरी लगती है। क्या बताऊँ आपको? अच्छा, तो बुरी लगती है आपको ऐसी हरकतें? मेरे तो अपने घर में भी कोई ऐसे नहीं करता और अगर कोई करता है तो मुझे बहुत गुस्सा तो वो आता है। बोतल को मुँह लगा के पानी नहीं पीते इसका जी। मतलब? नहीं, इसका बिल्कुल मतलब है नहीं। आपके घर वाले टेनिस खेलने के बाद पानी पिए बगैर ही बैठ जाते हैं। लगता है हमारे ड्रामा को ये बात बहुत ही पसंद आई है। क्यों भई बताओ ज़रा, कैसा लगा तुम्हें मेरा मज़ाक ड्रामा दोस्त? जब भी कोई मैं मज़ाक वाली बात करता हूँ तो ये ढम 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 बजा के ये कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आइए। मैं डर्लेस अर्तुगरुल की कास्ट से ये पूछना चाहूँगा, क्या मंगोलियंस वाक़ई में ही ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है? बताइए। जी हाँ, ये असल क्या में भी वाक़ई ऐसा में? ही करते हैं। हम कुछ लोगों के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने ही हमें इस बारे में बताया कि ये बातें वाक़ई सच हैं। जब हम हायकेवार कारागोज़ मूवी बना रहे थे, उस वक़्त की बात है ये। जी, बिल्कुल मुझे भी याद है। डायरेक्टर एज़ल के भाई-बहन जब उसका म्यूज़िक बना रहे थे, तो कुछ लोग आए। उन्होंने अपने अ, उन्होंने अपने गले से कुछ ऐसी आवाज़ें निकाली, यकीन कीजिए वो 3 मुख्तलिफ आवाज़ें जी हाँ, निकालते थे बिल्कुल एक ही वक़्त में, एट द सेम टाइम। मैंने जब पहली बार सुना मैं तो बहुत हैरान हो गया था। उनमें से ही एक एक्टर था, सॉरी एक्टर नहीं को-एक्टर, वो बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ें निकालता था। जी, ऐसी ही कोई बातें सुनने को मिली हैं। मेरे पास कोरे अफ़की के लिए एक सवाल है।
आपकी नज़मों में जो बाल बनाते हुए लड़की है, क्या असल में भी वो आपसे उतना ही प्यार करती है या नहीं? मेरे पास एक और भी सवाल है। कोरेव की अपने पजामास की वजह से कैसे मशहूर हैं? मैंने आखिरकार में जीन्स पहनी थी, तो सब लोग मुझे मुड़-मुड़ के देख रहे थे। जी हाँ, ऐसा ही है वहाँ पर। एक बार तो एक शख्स ने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी क्योंकि मैंने जीन्स पहनी हुई थी। काश मैंने ऐसा ना किया होता। अच्छा, तो हाँ, इसका मतलब वाक़ई आप ये में। सिर्फ़ स्टेज पे पहनते हैं। जी हाँ, स्टेज की बात तो और है, लेकिन आम गलियों की बात ज़रा मुख्तलिफ है वहाँ से। अच्छा, तो आपको अपने जिस्म का कौन-सा हिस्सा पसंद है? खैर ये सवाल तो मैं नहीं पूछना चाहूँगा। चलें। इंगन से किसी ने पूछा है, क्या आप अपने टॉयलेट की सीट बंद करते हैं या खुला छोड़ देते हैं, जैसे तुर्क लोग करते हैं घरों में? क्या आप अपने घर में आपके भी पास ऐसा एक ही सवाल करते पूछने हैं? का मौका था और वो आपने ये पूछा है। अजीब पता बात नहीं है। किस-किस तरह के लोग हैं, क्या-क्या सवाल पूछ लेते हैं। एक और सवाल है, क्या सेलिब्रिटीज़ भी अपने जूते थूक लगा के साफ करते हैं कभी-कभी? जी हाँ। मैं भी थूक लगा के जूते साफ किया करता था, लेकिन मैंने इस तरह की गंदी हरकतें छोड़ दी हैं जब से मैं सेलिब्रिटी बना हूँ तब से। अगला सवाल, क्या बारिश को भी अपना रोल देख के गुस्सा आता है? मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ। क्या वाक़ई? जी, जी। तो क्या क्योंकि आप खुद पर भी तनकीद करते हाँ हैं जी, या नहीं? बिल्कुल, मैं खुद पे तनकीद करता हूँ। अच्छा, अच्छी मुझे बात है वायरस यार, की वेरी एक्टिंग नाइस। से मोहब्बत है। बहुत ही उम्दा है। बड़ी ही अच्छी एक्टिंग करते हो यार तुम। मैं इससे इतना मुतासिर हूँ कि ना चाहते हुए भी इसकी कॉपी करनी शुरू हो जाता हूँ। एक दिन मैं ऐसा ही कर रहा था और डायरेक्टर ने आकर मुझसे पूछा, क्या तुम वायरस की कॉपी कर रहे हो? मैंने कहा नहीं तो। मेरा इरादा नहीं था कॉपी करने को, लेकिन इसकी एक्टिंग मेरे जहन पर छाप छोड़ गई है। दरअसल उसकी एक्टिंग है ही बहुत अच्छी और इनके साथ काम करने वालों बहुत की भी शुक्रिया। एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी है। शुक्रिया आप सबका। तो खैर चलें आगे बढ़ते हैं। ड्रामे में इंगन आल्टन का हाथ असली इस्तेमाल हुआ है या नकली हुआ है? जी हाँ, ऐसा ही है। हमारे पास दोनों ही मौजूद हैं। दिदम एक मुखालिफ का रोल कर रही थी ड्रामा में, लेकिन असल में इनका बहुत ही मरकजी किरदार है। क्या आपके लिए ये बहुत मुश्किल रहा या जी, नहीं? हाँ जी। नहीं, वैसे इतना भी मुश्किल नहीं था ये। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं 2 ड्रामों में ये 2 अलग किरदार अदा कर रही हूँ। क्या कान तसानिल अपने भाई को असल जिंदगी में भी ऐसे ही जिला वतन होते देख सकते थे? ये तो डिपेंड करता है। हाँ जी, मैं कबूल कर लेता इसको। अच्छा। हाँ जी, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। सोच लो दोस्त एक बार।